हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। फिर से मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो हमें पर्सनालिटी 2.3 को हम लोग इस वीडियो में हम लोग कब पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनालिटी 2.1 पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके उदाहरणों को भी कर चुके हैं हम लोग। देखिए, बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक के उदाहरण को क्यों कराते हैं सर। देखिए, एनसीईआरटी बुक के जो उदाहरण होते हैं उसी से इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन जो होते हैं ना बोर्ड एग्जाम में उस वहीं से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, उदाहरण को जरूर बताता हूँ, क्योंकि उदाहरण जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है उन्हीं उदाहरणों को मैं बताता हूँ बेसिकली। देखिए, बहुपद का 2.3 है जो लास्ट पर्सनालिटी है, उसको हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। देखिए, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ ध्यान से एक चीज देखने वाली बात है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम सबसे बड़ी बात है। बहुपद का विभाजन एक नया टॉपिक आ गया इसमें, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। इसके पहले हमने जितने भी चीजों को पढ़ा है बहुपद के बारे में पढ़ा है, विभाजन एल्गोरिथम के बारे में नहीं पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसके जो पर्सनालिटी 2.3 के जो उदाहरण हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली 3 ही उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, बाकी 1-2 उदाहरणों को छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको पहले समझते हैं, विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है बहुपदों का। तो सिंपली समझने वाली बात यह है, हमने विभाजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को भाग देना। सिंपली कहने का मतलब यही है हमारा कि बहुपद में भाग कैसे जाता है, इस चीज को हमको समझना है। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब यही है। जैसे हमने नॉर्मली भाग पढ़ रखा है कि मान लीजिए कोई 21 दिया है, हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं। आप समझ रहिएगा ध्यान से कि 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो कितने बार हो जाएगा, 5 बार में भाग जाएगी। 5 जो 20 होता है और 1 शेष बच जाएगा। हम इसको लिखते कैसे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम तो लिखते हैं कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यह 3 चीजें होगी, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये 3 चीजें होती है। तो हमें भाज्य क्या होता है, तो 21 यहाँ पर भाज्य है। भाजक क्या होता है, तो 4। भागफल क्या होता है, 5 हो जाएगा। यह भागफल होता है, यह भाजक होता है, यह भाज्य होता है। प्लस जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है। तो यह से हम लोग लिखते थे इसमें वास्तविक संख्याओं का जब हम भाग पढ़ते हैं। तो इसमें कैसे लिखते थे, इसमें भी सिंपली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जो है। बस यहाँ पर क्या होता है, बहुपद दे रखा था, यहाँ पर भी बहुपद दे रखा होता है। सिंपली बस यही चीजें चेंज होती हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिए, अब बेसिकली हम लोग समझते हैं बहुपद में क्या होता है। तो देखिए, बहुपद में क्या होता है, बहुपद में क्या होता है, बहुपद में देखिए भाज्य बहुपद बराबर हम लिखते क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं, भाज्य बहुपद। जब भाज्य बहुपद बराबर हम लोग देखें तो हम भाज्य बहुपद बराबर px लिखते हैं। px भाज्य सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं भाजक बहुपद बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ये हम लोग जानेंगे। भागफल बहुपद बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, ये हम जानेंगे बेसिकली। और शेषफल जो बचता है हमारा, शेषफल बहुपद बराबर हम लोग क्या लिखते हैं। ये तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे पहले। देखिए, यहाँ पर ध्यान से, शेषफल को हम r से लिखते हैं तो rx हो जाएगा। भागफल को हम क्या लिखते हैं, q से। भागफल का जो हम क्या किसे लिखते हैं, qx से। और इसको लिखते हैं भाजक को gx से। यह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। भाज्य बहुपद बराबर px, भाजक बहुपद बराबर gx, भागफल बहुपद बराबर qx, शेषफल बहुपद बराबर rx। सिंपली समझने वाली बात है, rx है। इस प्रकार से हम इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो भाज्य क्या है, यहाँ पर देखिए भाज्य होता है तो px बराबर भाजक बहुपद क्या है यहाँ पर, भाजक gx। अब क्या है, भागफल क्रॉस भागफल, तो भागफल बहुपद लिखेंगे क्रॉस qx प्लस शेषफल है तो शेषफल rx है। तो यह हमारा क्या है, बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमने बताया, px इक्वल टू gx
इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमारा फार्मूला है बहुपद में। यही चीजों को हमने क्या किया यहाँ पर सेटिस्फाई किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन को देखेंगे। हमारा जो उदाहरण नंबर 6 है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए हम उदाहरण इसलिए कराते हैं क्योंकि उदाहरण से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से ही आते हैं एनसीईआरटी बुक में। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितने भी पर्सनालिटी के क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो इजी होते हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होते हैं। लेकिन हम लोग वो भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके पहले हम सोचते हैं कि देखिए हम वैसे भी उदाहरण बता रहे हैं अब प्लस क्वेश्चन भी तो बता ही रहे हैं। जिनको उदाहरण पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन उदाहरण अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो बेसिकली बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। उदाहरण के साथ ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं, तो इसलिए आप उदाहरण वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी वीडियो होंगे उसे जरूर देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने छठे क्वेश्चन को आते हैं। इसको मैं रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिखूंगा अभी। हाँ तो बच्चों जो हमारा छठा उदाहरण कह रहा है 2x² प्लस 3x+1 को x² प्लस 2 से भाग दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है शायद आपको 9 में भी पढ़ाया गया होगा, क्योंकि 9 की भी चीज़ें हैं इसमें। 9 जो चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ चीज़ों को 9 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ों को इतना क्लियर कर देते हैं, हम लोग बेसिक चीज़ों को इतना क्लियर कर देते हैं कि आप 9 में नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए क्योंकि होता है क्या है, यूपी बोर्ड में सबसे अच्छी चीज़ यह होती है, यूपी बोर्ड में जो 9th में बच्चा होता है उसको ध्यान नहीं देता है पढ़ाई बेसिकली, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं रहता। जब 10 में आता है तब सोचता है कि बोर्ड एग्जाम देना है और तब जाकर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें उसको पहले क्लियर करता हूँ, जिससे कि क्या हो कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या है, x+2 ब्रैकेट में 2x² प्लस 3x+1 ऐसे लिखेंगे हम। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ऐसे लिख रखा है इसको। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी नॉर्मल चीज़ें वही करनी होती है जो हमने नॉर्मल भाग में पढ़ी हुई है, जो हम वास्तविक संख्याओं के भाग में पढ़ते हैं वही इसमें करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें एक चीज़ खास होती है, जो ये पहली संख्या होती है, क्या होती है, जो पहली संख्या होती है उसे हम पूरा क्लियर करते हैं, भाग में यह ध्यान देते हैं। इस भाग में, बहुपद के भाग में इस चीज को ध्यान है, जो पहला टर्म होता है इसको हम पूरे तरीके से काटना है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसी संख्या में लेनी है कि यह वाला अंक कट जाए। इसमें यह रूल होता है कि पहला अंक कट जाए इससे भाग देने पर। इससे मतलब इससे गुणा करने पर कैसे, मतलब तो देखिए हम यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी है पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे आसान ट्रिक क्या है इसका कि 2x² बाई x से हम भाग दे देंगे तो x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2x लिख दें सिंपली तो 2x² हो जाएगा। 2x का अगर गुणा कर दें x से तो 2x² हो जाएगा। हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या हम लेते हैं 2x² पूरा कैंसिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे 2x ले लेंगे तो 2x² सिंपली हो जाएगा। और इसका इसमें जब गुणा होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, 2 दूना 4x, तो माइनस और माइनस यह आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -x+1, सिंपली इतना बचेगा। अब हम क्या करेंगे -1 लेंगे, क्योंकि -1 क्यों लेंगे, अब यहाँ पर देखिए x -x और x का जब हम काटेंगे ऐसे सेम ट्रिक से, जिस ट्रिक से हमने यहाँ बताया है, तो x तो x कैंसिल हो जाएगा लेकिन -1 आएगा। इसको काटने के लिए हमें -1 यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो -x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा -1 सॉरी -2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाए। देखिए भाग में ये भी ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए नॉर्मल भाग हम लोग जब करते हैं तो इस चीज़ पर नहीं ध्यान देते हैं जो इसका साइन होता है कि प्लस है कि माइनस, क्योंकि वहाँ पर घटाना ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो साइन है इसके अपोजिट साइन ही लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस लेंगे हम लोग। साइन का बेसिकली बहुत ध्यान देने होता है। देखिए यहाँ पर -x है, यहाँ पर +x है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, तो क्या आ जाएगा 3 आपका बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल है जो है वो 3 बचता है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, अब सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है। देखिए हम इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं भाजक बहुपद। इसे हम लिखेंगे gx बराबर x+2, ऐसे हम कहते हैं क्या, भाज्य बहुपद। तो भाज्य बहुपद यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ भाज्य बहुपद कहते हैं। तो dx बराबर 2x² प्लस 3x+1, यह दो चीज़ें हो गई। अब हम इसे लिखते हैं भाजक, इसको हम लिखते हैं किससे, qx से। तो qx बराबर हो जाएगा 2x-1 और इसे हम लिखते हैं rx से, तो इसे हम यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको।
देखिए पी एक्स इक्वल टू इतना है, जी एक्स इक्वल टू इतना है, यू एक्स इक्वल टू इतना है, आर एक्स इक्वल टू इतना है। तो यही हमारा भाग विधि है बहुपद का। तो ये बेसिकली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझ में आएगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं ऐसे बताया हूँ पूरा मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोग। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। देखिए यह हमारा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है उदाहरण का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। बस ये फार्मूला मैं लिखा रहूँगा यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -3x² -x³ -3x+5 को x-1 -x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच कीजिए। देखिए सिंपली इसमें दो चीज़ें दे रखा है, भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम से सत्यता की जांच कीजिए। तो भाग देना हमने इसके पहले ऑलरेडी, इसके पहले वाले उदाहरण में ऑलरेडी पढ़ा है। ये हमारा 8वां उदाहरण है, जो कि हमने 7वें उदाहरण को छोड़ दिया क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट मुझे को नहीं लगा। जो 8वां उदाहरण है इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ गई, एक तो भाग देना, दूसरा है विभाजन एल्गोरिथम को समझना। तो दो चीज़ें हमको समझनी है इस क्वेश्चन में। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, जो चीज़ें हमें दे रखी है वही सिंपली करने वाले, भाग दीजिएंगे। फिर हम विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो हमने विभाजन एल्गोरिथम किसके पहले ऑलरेडी बताया है, तो उसको हम समझेंगे कि कैसे इसकी सत्यता की जांच करनी है उससे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखनी होती है, जो यह मान होता है इसमें आगे पीछे दे रखी होती है, क्योंकि देखिए x³ जो है सबसे बड़ी घात को आगे ही हम लोग लिखते हैं। तो x³ प्लस 3x² पहले लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, -3x+5। देखिए मैंने x³ पहले लिखा, यहाँ कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस ही होगा, तो +3x² और -3x+5। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देने वाले, तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है वो आगे लिखते हैं। तो -x² + x-1, क्योंकि -x² आगे आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आगे छिपा ही रहता है, तो +x-1, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे इसमें भाग, देखिए हमने बताया अभी विभाग देने के लिए कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं कि ये पूरा कट जाए। तो इसका ट्रिक यही होता है कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं कि यह पूरा कट जाए। तो हम क्या करेंगे, x² को यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, गुणा करने पे यह आ जाए, क्योंकि यह जब आएगा तभी तो कटेगा, -x³ आएगा तभी तो ये कटेगा। उसके लिए मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया क्या ट्रिक है। सिंपल सा चीज है कि -x³ बाई -x², माइनस से माइनस कैंसिल, x² से -2 हो जाएगा यह, तो x बचेगा। यानी कि x का अगर गुणा कर दें -x² में तो -x³ आ जाएगा सिंपली। तो ये हमें x अगर हमें यहाँ ले ले तो -x³ आ गया, सिंपल समझने वाली चीज़ है। अब x का इसमें भी गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा x², और x का जब -1 में गुणा होगा तो क्या होगा, सिंपली समझने वाली बात है, तो -x, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सिंपली ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पर -x² है ना, कि अब ये चिन्ह ना लेकर देखिए इसमें साइन भी चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, साइन भी चेंज हो जाता है, जो माइनस होता है प्लस लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस लेते हैं, माइनस होता है प्लस लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल भाग में क्या होता है कि वहाँ पर साइन नहीं रहता है तो डायरेक्ट हम घटाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन का बहुत बेसिकली हम लोग ध्यान देते हैं कि माइनस है कि वो प्लस है। सिंपली हम लोग समझेंगे -x² तो घटेगा क्या, 2x² हो जाएगा, प्लस का ही होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी घट जाएगा, तो -2x हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है -3x है। देखिए जो आप सभी को पता होगा, जो बड़ी संख्या होती है उसी का हम लोग साइन लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब इसको +5 को भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको भाग देंगे किससे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम भाग देंगे किससे, 2 से। अब क्यों हम लोग 2 से दे रहे हैं, -2 से, सॉरी यहाँ पर -2 रहेगा, -2 से भाग क्यों दे रहे हैं, पता है कि -2 से भाग दे रहे हैं हम लोग। अब आपको कैसे पता चलेगा, -2 से देखेंगे देंगे तो ये पहले वाले कट जाए, आपको नहीं पता, सिंपल वही चीज़ है, 2x² बटे -x³, x² सॉरी, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस बच रहा है, तो -2 से हम लोग देंगे तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x², क्योंकि -2 का अगर गुणा कर दें x² से तो क्या आ जाएगा, -2x², सॉरी माइनस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x² होता है, 2x² आ गया आपका, -2 का प्लस x में जब गुणा होगा तो -2x होगा, और -2 का जब +1 में जब हुआ तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको भी पता होना चाहिए, अब +2 है,
नहीं तो पता कर, मतलब नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, सिंपली यह बचेगा आपका शेष फल। फल मिलेगा हम लोगों को, क्या शेष फल 3 मिलेगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, और देखिए लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखने के लिए हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं क्या, पी एक्स से। पी एक्स बराबर माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। जी एक्स बराबर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 2, और लास्ट में आर एक्स बराबर 3। ये सारी चीज़ें हमें पता है, यहाँ पर से हमने निकाल रखी। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और उसकी सत्यता की जांच कीजिए। पहली चीज़ हो गई कंप्लीट कि भाग दीजिए, भाग में दे दिया, ये भी लिख दिया। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमने फार्मूला वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, उस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए बेसिकली हमारा फार्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्रॉस क्यू एक्स प्लस आर एक्स। सिंपली समझ लें, पी एक्स की वैल्यू ये रखिए और जी एक्स, देखिए इसकी अगर देखिए हमें सत्ता की जांच करने के लिए अगर इसकी वैल्यू जो पी एक्स की वैल्यू है, देखिए हम विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, हमने यही बताया स्टार्टिंग में। देखिए पी एक्स की वैल्यू इन तीनों की वैल्यू के अगर बराबर आ जाए तो हमारा जो भाग है सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये जो भाग है हमारा सही होगा। सत्यता की जांच करने का यही मतलब होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच सिंपली। अब क्या करेंगे, पी एक्स को हाँ तो चलो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करने वाले, बेसिकली पी एक्स इक्वल टू है जी एक्स क्रॉस क्यू एक्स यानी गुणे प्लस आर एक्स है, ये बता रखा है। इन तीनों को गुणा करने पर इसकी वैल्यू जो है, इन तीनों की वैल्यू जो है इसके बराबर आ जाए तो हमारा जो ये भाग है वो सत्य है। यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑलरेडी। हम क्या करने वाले हैं, सिंपली जी एक्स, देखिए ध्यान से लिखना, लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1, दूसरा है जी एक्स। जी एक्स क्या है, तो एक्स माइनस 2 और आर एक्स के 3 है, प्लस बस 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें जब गुणा हो तो माइनस एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का 1 घात है और 3 घात है। यहाँ पर एक्स का एक्स में गुणा हो तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का माइनस 1 में गुणा हो तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस दो का माइनस एक्स स्क्वायर में जब गुणा होगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 का माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस होता है भैया। और माइनस 2 का माइनस 2 का जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा प्लस 3। तो गुणा करने का सिंपल ट्रिक होता है। देखिए गुणा करने का एक ही तरीका होता है, जो वाला बहुपद है उसको हम क्या करेंगे, तीनों से गुणा करेंगे, फिर दूसरे को भी हम लोग गुणा करते हैं। जो अचर पद है, सॉरी जो पहली अचर पद है उससे हम गुणा कर रहे हैं, फिर इससे भी गुणा कर रहे हैं, सब में बारी बारी से हम लोग करते हैं। माइनस एक्स क्यू, और हम लोग क्या करेंगे, जो घात सेम है उसको जोड़ने पर जोड़ रहा होगा तो जोड़ लेंगे, घटाने को घट रहा होगा तो घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ एक चीज और गलत हो गया था मेरा कि हाँ, देखिए यहाँ पर जब हम -2 का माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, ना कि माइनस। प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x, और ये आपका प्लस 5 हो जाएगा। सिंपली हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें कुछ यही था क्या, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स क्यू, यहाँ पर माइनस एक्स क्यू है। देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यह हमारा जो पी एक्स है, जो पी एक्स है वो इन दोनों के बराबर आ गया, मतलब क्यू एक्स के। तो ये हमारा जो भाग है वो सत्य है। किस तरीके से बताया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन है उदाहरण नंबर का। ये क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना 6 नंबर के आते हैं, 6 या 4 नंबर में आते हैं, और बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है उसी एग्जाम्पल के थ्रू जो ही कोई पूछता है। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बेसिकली बहुत ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x पे 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस
प्लस 6x-2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी शून्य बताना, इसके बेसिकली 4 शून्य को, क्योंकि 4 घात है जो है 4 घात का बहुपद है, इसलिए हम इसी के कितने शून्य मिलेंगे, 4 शून्य मिलेंगे। यदि आपको इसके 2 शून्य दिया है, क्या कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2 दे रखा है, सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें शून्य क्या दिया है, सबसे पहले जो शून्य दे दिया उसको लिखते हैं शून्य। हमें शून्य दिया है कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, हमें 2 पूछ रहा है। सिंपली क्या आप क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। सिंपली आप समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। इसके इक्वल, उसके पहले मैं एक गुणनखंड करता हूँ छोटा सा, उसको उसके थ्रू आप लोग को समझाता हूँ क्या करेंगे। शून्य खोजना है हमें, 4 शून्य निकालना है, 2 शून्य को दे दिया है इसके थ्रू। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको कैसे करें हम लोग। तो देखिए इसमें करने का एक ही ट्रिक है, सिंपल सी चीज़ है कि इसको देखिए भाग विधि से ही करेंगे, लेकिन इसमें भाग कह नहीं रखा है कि भाग से कीजिए। पहले हम लोग बनाएंगे कि इसको भाग कैसे देंगे, किस संख्या देंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण तौर पर देखेंगे, x + 3x + 2। मान लीजिए हमने एक नॉर्मल लोग इसको बनाया है, तो गुणनखंड करेंगे कैसे, x² + 2x + x + 2। ये तो आप लोग को समझ में आएगा कि बहुत इजी है। x कॉमन होगा तो x + 2, और इसमें भी +1 कॉमन होगा तो x + 2। नेक्स्ट आगे होगा तो x + 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1। इसके शून्य क्या होंगे, आप लोग को बेसिकली यही जाना है, इसके शून्य क्या होंगे। तो x + 2 = 0, तो x = -2, और x + 1 = 0, तो x = -1। इसके शून्य क्या क्या आपके हो जाएंगे, -2, -1। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें यही तो दे रखा है, यहाँ पर यही तो दे रखा है, मतलब समझने वाली बात है, एग्जाम्पल के तौर पर यही तो दे रखा है। इसका उल्टा करेंगे, सिंपल चीज है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर आप देखें तो इसका उल्टा अगर हम करें, यहाँ पर जो हमने किया था इसको फिर से इधर कर रहे हैं, तो x + 2 हो जा रहा है = 0। इसको भी इधर कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, x + 1 = 0। सिंपली यहाँ पर तो हम कर सकते हैं, यानी कि शून्य कैसे निकला, हम कह सकते हैं कि x = कड़ी में 2 और x = माइनस कड़ी में 2। पहले इसको समझिए ध्यान से, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से भी ये इस क्वेश्चन को आप कर देते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाते हैं ना, पर्सनालिटी 2.3 में जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, यही है। इसमें सारी चीज़ें उपयोग होने वाली है, भाग भी आपको करना है, आपको बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का भी उपयोग करना है, शून्यांक भी निकालने हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए इसको इधर अगर हम ट्रांसफर करें इन दोनों को, तो क्या होगा, x - कड़ी में 2 = 0, यहाँ पर x + कड़ी में 2 = 0। 2 चीज़ें तो आ गई होंगी आप लोग को समझ में अभी तक। तो यहाँ पर x - कड़ी में 2 और x + कड़ी में 2, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेसिकली। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से, x² + 3x + 2 = इन दोनों के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, x + 2 x + 1। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर खुद बताइएगा इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हमने गुणनखंड करके तो यही निकाला है। सिंपल सी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि यही तो हमने गुणनखंड करके निकाल दिया है, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि देखिए हमको पता है शून्य कैसे निकलेगा, इसका गुणनखंड करके ही निकलेगा, इसका हम लोग गुणनखंड करें तभी तो शून्य निकलेगा। तो शून्य निकालने के लिए हमें कि इसका अगर गुणनखंड करेंगे तभी तो निकलेगा, क्योंकि हमने नॉर्मल विधि से पढ़ा कि इसका गुणनखंड करके ऐसे, उसके बाद हम शून्य निकालते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तभी तो शून्य निकलेगा। तो 2 इसका दे दिया है शून्य का ऑलरेडी, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें 4 शून्य होगा, ये भी हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि 4 घात x पे 4 घात है तो 4 शून्य होगा। तो मानेंगे क्या, मान लीजिए ऐसे कुछ x = मान लीजिए यही है, x - कड़ी में 2 और x + कड़ी में 2, और 2 ब्रैकेट में और होगा, कुछ भी हो, कोई वैल्यू आ सकती है इन 2 ब्रैकेट में, वही तो हमें खोजनी है। ये 2 ब्रैकेट हैं, इनमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि देखिए 4 ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी कि नहीं, इसके आधार पर अब देखो। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 हमने गुणनखंड किया तो निकाला था ऐसे, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, इसके बराबर है ना। सेम ही जो इसकी वैल्यू होगी इसके और यहाँ पर 2 जो आएंगे उसके बराबर ही होगी, गुणा करेंगे चारों को तो सिंपली इसके बराबर हो जाए। सिंपली यहाँ से देखिए इसका हम गुणा करें इसको, इसके बराबर आएगा कि नहीं,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गुणा होगा इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया ऑलरेडी आपका वही जो यहाँ पर है। तो सिंपली यहाँ पर भी तो होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आप लोग को आ रहा होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x/4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बटे में, इसको हम बटे में कर देंगे तो x माइनस कड़ी में 2, एक ब्रैकेट में x प्लस कड़ी में 2 दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर यह जो दो पार्ट हमें नहीं पता है ये मान लेंगे वैसे ही है। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह जो संख्या मिल रही है हमें, इससे जब इसमें हम भाग देंगे, जो भागफल हमें मिलेगा यानी कि जो भागफल साइड में आएगा उसका अगर गुणनखंड करें तो हमें दो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सीधी सीधी कहने का मतलब यही है कि वो दो वैल्यू हमें क्या होगी, वो प्राप्त हो जाएगी। यह दो वैल्यू हम जो मान रहे हैं यह दो वैल्यू निकल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो भाग देने के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा होगा, आप अगर इसमें गुणा कर लें तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस कड़ी में 2x और प्लस कड़ी में 2x प्लस माइनस 2, कड़ी में 2x से कड़ी में 2x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये ही संख्या आपका बचेगा यहाँ पर। सिंपली जो है समझने के लिए मैंने यह सारी चीज़ें लिख रखी है। तो आप लोग को यहाँ तक, तो आप लोग को यह सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं इसको मिटाता हूँ और अपने क्वेश्चन को, बेसिकली मेरा मेन क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करते हैं। यहाँ तक हमारा यही रहेगा। हाँ तो बच्चों हमने समझने के लिए सारी चीज़ें बता दी। अब क्या करेंगे हम, सीधे सी बात है, इसका माइनस कड़ी में 2 का और ब्रैकेट में x प्लस कड़ी में 2 का जब गुणा करेंगे तो हमने अभी गुणा करके लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। सिंपल चीज़ है वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तब हम देखिए, इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर मैं भाग देता हूँ एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर सॉरी है, और यहाँ पर देखिए 2x/4 दिख रहा होगा आप लोग को, माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये आपकी यहाँ तक चीज़ें दिख रही होंगी। अब सिंपल चीज़, इसको भाग देंगे, सॉल्व करेंगे भाई। अब तो भाग समझ में आ रहा होगा हमने कैसे यह किया है, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। इसलिए मैं भी बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में अवश्य यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना ध्यान रखिए आप लोग को। इसीलिए मैं बहुत ही इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको भी समझ में आए। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने भाग देने का एक रूल पढ़ रखा है कि पहली संख्या को हमें पूरे तरीके से काटना है। उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, एक्स स्क्वायर है उसके पास 2 है, तो इसको अच्छे से हम लोग पहले लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और क्या है हमारा ये माइनस 2। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्यों आपने ऐसा सर लिख दिया, तो क्योंकि हमने ये इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ पर x³ है। इस तरीके से करने के बाद क्वेश्चन को हमें करने में बहुत ही आसानी होती है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि 2x/4 कट जाए। 2x/4 काटने के लिए आप लोग करके देख लीजिएगा, मैंने ट्रिक बता रखा है कैसे आपको पता करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर, तो 2x/4 यानी कि 2x/4 माइनस यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी प्लस 0x का जब इसमें होगा तो 0x हो जाएगा मान लीजिए, और माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस 2 दूना 4 x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल पूरी तरीके से। और इसमें इसको हम देखेंगे तो माइनस 3x³, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस x/4 सॉरी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सिंपल सी चीज़। अब इसको भी काटने के लिए हम जो ट्रिक है वही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, माइनस, क्यों माइनस लाना है नीचे x, तो माइनस x से करेंगे तो माइनस 3x, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत होगा, माइनस 3x रहेगा यहाँ पर, माइनस 3x³ हो जाएगा आपका। इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3x³। ये कैसे आ रहा है मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके पहले भी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैंने क्या किया है कि देखिए इसको अगर पता करना है कि कैसे आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार फिर से। देखिए 3x³ माइनस का है, आप इससे भाग दे दीजिए x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से -2 हो जाएगा यार,
बचेगा क्या, -3x। तो यही हमने लिखा, क्योंकि इसका जब इसमें गुणा होगा तो यही हमें मिल जाएगा, इसका जब इसमें गुणा होगा तो यही मिल जाएगा। फिर 3x का माइनस प्लस 0x में करेंगे तो देखिए माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो +3 होगा। फिर लास्ट वाला करेंगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस, चूंकि और 3 दूना 6x। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेसिकली, या प्लस हो जाएगा या माइनस होगा, या आपका क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो यह हो जाएगा आपका पूरा पूरा कैंसिल। बचेगा क्या, यहाँ पर यही बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पर x²। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करके 0x यहाँ पर लिख लेंगे, पूरा पूरा कैंसिल तो हो रहा है पर 0x से लिख लेंगे क्योंकि आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। -2 सिंपल, यहाँ तक आप लोग को समझ में -2 हमने लिख लिया। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, +1 कर दे अगर तो x² ऑलरेडी यहाँ पर उतर जाएगा, 1 का इसमें गुणा होगा तो x² + 0x, और इसका जब इसमें होगा तो -2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, भागफल हमने कह रहे थे वो हमें भागफल मिला क्या, 2x² - 3x + 1। हमने कहा कि अगर हम क्या करें कि इसको और इसको साथ रखकर हम गुणनखंड करेंगे सिंपली, तो x² यहाँ पर मैं कर देना हूँ -2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x² - 3x + 1। हम इसका बेसिकली गुणनखंड करने वाले हैं, तो x² - 2 इसका जब गुणनखंड करेंगे सिंपली इसको बड़े में लिखते हैं 2x²। देखिए हमने गुणनखंड करने का भी तरीका बता रखा है कि इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका गुणा करने में मन में करते हैं तो 2 आएगा, मान लीजिए मन में करेंगे जब, तो और 3 को बीच वाले को ऐसे 2 संख्याओं में बांटते हैं कि गुणा करने में 2 आए, +2 आए, क्योंकि +2 है और जोड़ने घटाने में -2 है, तो 2 - 2 गुणे -1 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2 ही मिलेगा सिंपली। और इसको जोड़ेंगे -2 - 1 को जोड़ेंगे तो -3 हमें मिल जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पर क्या होगा, -2x - x + 1, तो x² - 2 तो सॉल्व करेंगे तो 2x, तो x - 1, क्योंकि यहाँ पर 2x हमने कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो x² - 2, तो x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1। अब सिंपली इसको रहने देना है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपका शून्य हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x - 1 = 0, तो x = 1 1 हो जाएगा, और 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x बराबर 1/2। ये हमारे 2 शून्य हो गए, सिंपली समझने वाली बात है कि 2 शून्य हो गए। कौन कौन से यहाँ से 2 शून्य हमें निकले, शून्य हो जाएंगे क्या क्या, 1, 1/2, 2 शून्य हमें यहाँ से निकल गए। हमें क्या था कि 2 शून्य के यहाँ पर दे रखा था, तो पहले से ही पूछ रहा है कि 4 शून्य हमें बताइए, तो मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो शून्य हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, शून्य जो है हमें सिंपल सी चीज़ है कि कड़ी में 2, माइनस कड़ी में 2, 1, 1/2। तो ये हमारे 4 शून्य मिल गए। सिंपल ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जिसको मैंने अच्छे से बता रखा है, आप लोग को आई होप समझ में भी आया होगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। और देखिए इसको लिखना कैसे, सिंपली यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ऐसे हम लोग करते जाना है, ऐसे इसको लिखना है, फिर इसको लिखने के बाद यहाँ से लिखते हुए फिर यहाँ आना है, फिर इसको यहाँ से फिर यहाँ तक लिखना है, फिर इसको यहाँ पर इसके नीचे इसको यहाँ पर नीचे आना है, फिर इसको लिखना है यहाँ तक, फिर इसको हमारा ये शून्य का, क्योंकि 2 शून्य हमने वहाँ निकाला था, बेसिकली हमारा 4 शून्य का। इस तरीके से हमारे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पर्सनालिटी 2.3 के क्वेश्चन को करने वाले हैं, पर्सनालिटी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं पर भी लगा मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों।